जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जानेंगे संधि और उनके भेद के बारे में, बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से जो आपको पूरी संधि को याद करा दे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। आइए जानते हैं संधि के बारे में। जो संधि होता है, ठीक है, अगर परिभाषा की बात की जाए तो संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार या परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है संधि। संधि जो होता है वो दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को कहा जाता है संधि। अगर संधि की सामान्य अर्थ की बात की जाए तो संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। ठीक है, जो संधि का सामान्य अर्थ होता है वो होता है मेल। और जो संधि है, ठीक है, संधि जो है वो संस्कृत भाषा की देन है। संधि की बात की जाए तो जो संधि है वो संस्कृत भाषा की देन है। अगर संधि के निर्माण की बात की जाए तो जो संधि का निर्माण होता है वो संस्कृत के तत्सम शब्दों से होता है। संधि के अगर निर्माण की बात की जाए तो जो संधि का निर्माण होता है वो संस्कृत के तत्सम शब्दों से होता है। संधि में समास नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, संधि में समास नहीं होता है लेकिन समास में संधि होता है। ठीक है, जो संधि में समास नहीं होता है लेकिन समास में संधि होता है। तो आइए जानते हैं संधि और उनके भेद के बारे में। संधि के भेद की बात की जाए तो मूल रूप से संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, संधि के अगर भेद की बात की जाए तो मूल रूप से संधि के तीन भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्वर संधि, दूसरा जो होता है वो होता है व्यंजन संधि, और संधि का जो तीसरा भेद होता है वो होता है विसर्ग संधि। अब जानते हैं स्वर संधि के बारे में। जब स्वर के साथ, ठीक है, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो वहां होता है स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है वहां होता है स्वर संधि। दूसरा जो होता है वो होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की बात की जाए तो जब व्यंजन के साथ, ठीक है, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहां होता है व्यंजन संधि। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहां होता है व्यंजन संधि। संधि का जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। अगर विसर्ग संधि की बात की जाए तो विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहां होता है विसर्ग संधि। इस प्रकार से मूल रूप से संधि की तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए जानते हैं एक एक प्रकार को पूरे डिटेल से एक ट्रिक के माध्यम से। स्वर संधि, ठीक है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो वहां होता है स्वर संधि। स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा जो होता है गुण स्वर संधि, तीसरा जो होता है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा जो होता है वो होता है यंत्र संधि। वही पांचवी भेद की बात की जाए तो ये अयादि स्वर संधि। इस प्रकार जो स्वर संधि होते हैं उनके कुल पांच भेद होते हैं। आइए इन पांचों भेद को एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ठीक है, स्वर संधि होते हैं उनके कुल पांच भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि के लिए ट्रिक क्या है कि जो दीर्घ स्वर संधि होते हैं वो अपने ही परिवार में संधि करता है। अपने परिवार में संधि कहने का मतलब जब ए के साथ ए का मेल हो, ठीक है, जब ए के साथ ए का मेल हो या बी के साथ बी का मेल होता है तो वहां होता है दीर्घ स्वर संधि। जब ए के साथ ए का मेल होता है या बी के साथ बी का मेल होता है तो वहां होता है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो होता है वो होता है गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि के लिए याद रखेंगे क्या, जब ए के साथ बी का मेल होता है, जब ए के साथ बी का मेल होता है तो वहां होता है गुण स्वर संधि। और
तीसरा जो स्वर संधि होता है वो होता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के लिए ट्रिक की बात की जाए तो जब ए के साथ सी का मेल होता है, ठीक है, जब ए के साथ सी का मेल होता है तो वहां होता है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चौथा जो होता है वो होता है यन स्वर संधि। यन स्वर संधि में जब बी के साथ बी के अलावा कोई अन्य स्वर का मेल होता है, जब बी के साथ बी के अलावा कोई अन्य स्वर का मेल होता है तो वहां होता है यन स्वर संधि। पांचवा स्वर संधि की बात की जाए तो ये होता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है, जब सी के साथ सी के अलावा कोई अन्य स्वर का मेल होता है, जब सी के साथ सी के अलावा कोई अन्य स्वर का मेल होता है तो वहां होता है अयादि स्वर संधि। अब जानते हैं इसमें ए बी और सी, ठीक है, ये ए की बात की जाए तो ए के रूप में प्रयोग करेंगे आ और आ। ए के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, आ और आ। वही बी की बात की जाए तो बी के रूप में ए उ और री। बी के रूप में प्रयोग करेंगे क्या, ए उ और री। और सी की बात की जाए तो ए ओ अ। इस प्रकार ए बी सी के माध्यम से पूरे 5 स्वर संधि को ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। दीर्घ स्वर संधि में अपने ही परिवार के साथ संधि होता है, जैसे a प्लस ए या b प्लस बी के साथ। गुण स्वर संधि में a प्लस बी, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि में a के साथ जब c का मेल होता है तो वहां होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा यन स्वर संधि की बात की जाए तो जब b के साथ b के अलावा कोई अन्य स्वर का मेल होता है तो वहां होता है यन स्वर संधि। और पांचवा अगर अयादि स्वर संधि की बात की जाए तो जब सी के साथ सी के अलावा कोई अन्य स्वर का मेल होता है तो वहां होता है अयादि स्वर संधि। इस ट्रिक के माध्यम से स्वर संधि के 5 भेद को बिल्कुल आसानी से याद रखेंगे। अब जानते हैं दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दो सवर्ग, सवर्ग कहने का मतलब अपने ही वर्ग, ठीक है, दो सवर्ग ह्रस्व या दीर्घ के मेल से हमेशा दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है, ठीक है। दो सवर्ग अपने ही वर्ग के साथ जब मेल होता है तो हमेशा क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। या इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे क्या, जब ए के साथ ए का मेल होता है या बी के साथ बी का मेल होता है वहां होता है दीर्घ स्वर संधि। ए के साथ ए का कहने का मतलब जब आ या आ के साथ आ का मेल होता है, ठीक है, तो वहां होता है दीर्घ स्वर संधि। बी की बात की जाए तो ये बी के साथ अगर बी का मेल होता है तो अपने ही वर्ग में दीर्घ हो जाता है, ठीक है। वही, ठीक है, बी के साथ बी का मेल होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बी, मतलब दीर्घ रूप में हो जाता है। अब जानते हैं दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण, जैसे लोक धन अर्पण, ठीक है, लोक धन अर्पण, तो ये हो गया लोकार्पण। लोक धन अर्पण कहने का मतलब जैसे ये इसका संधि विच्छेद करें तो लोक, इसमें आ की मात्रा आ रहा है प्लस आ, ठीक है, आ प्लस आ का मेल से क्या बन गया, ये बड़े आ की मात्रा है, ठीक है, लोक धन अर्पण। तो यहाँ क्या रहेगा, दीर्घ स्वर संधि। या कह सकते हैं जब a प्लस ए का मेल होता है वहां होता है दीर्घ स्वर संधि। वैसे ही भोजन धन आलय, ठीक है, तो ये हो गया भोजनालय, जैसे भोजन, ठीक है, भोजन का जब उच्चारण करेंगे तो ये आ के साथ बड़े आ का मात्रा का मेल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ। इस प्रकार यहाँ भी क्या हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि। पुस्तक धन आलय, ठीक है, तो ये हो गया पुस्तकालय, यहाँ भी आ के साथ आ का मेल हो गया तो यहाँ क्या हो गया, आ। इस प्रकार से जब ए या ए के साथ या बी के साथ मेल होता है तो वहां होता है दीर्घ स्वर संधि। जैसे विद्या धन अर्थी, तो ये हो गया विद्यार्थी, विद्या धन आलय, तो ये हो गया विद्यालय। इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि याद रखेंगे। वैसे रवि धन इंद्र, ठीक है, रवि ई प्लस ए, यहाँ क्या हो गया, बड़े ए की मात्रा, मतलब कहने का मतलब जब b प्लस बी का मेल होता है तो अपने वर्ग में, ठीक है, समान वर्ग का मेल होता है तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। या कह सकते हैं कि जब e प्लस ए, ठीक है, समान सवर्ग का मेल होता है
तो वो अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। वैसे ही कवि धन इंद्र, ठीक है, ई प्लस ई, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बड़े ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा कविंद्र। परिधन इच्छा, ठीक है, तो ई प्लस ई, ये क्या हो गया, परीक्षा, बड़े ई की मात्रा। वैसे ही भानुधन उदय, भानुदय। वधुधन उत्सव, तो ये हो गया वधुत्सव। जब अपने ही परिवार के साथ मेल होता है तो वहां हमेशा क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो होता है गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि कहने का मतलब इसको टिक से याद रखेंगे क्या, जब ए के साथ किसका मेल होता है, बी का, तो वहां होता है हमेशा गुण स्वर संधि। जैसे ये, ठीक है, आ या आ क्या होता है, ए प्लस ई या ई क्या होता है, बी। जब ए के साथ बी का मेल होता है तो वहां होता है गुण स्वर संधि। या प्रतीक के रूप में याद रख सकते हैं कि जो ए ओ अर होता है, ठीक है, जहां भी ए ओ अर दिखाई दे वहां हमेशा होगा गुण स्वर संधि। जैसे आ या आ के बाद ई या ई आए तो उसका होता है ए, ठीक है, आ या आ के बाद ओ या ऊ आए तो उसका हो जाता है ओ। और वैसे ही आ या आ के बाद अगर री का मेल हो तो वहां हो जाता है अर। इस प्रकार से ए ओ अर, इन तीनों के माध्यम से भी याद रखेंगे, वहां जब भी ए ओ अर दिखे तो वहां होगा गुण स्वर संधि। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे देवधन इंद्र, ठीक है, देवधन इंद्र, तो ये हो गया देवेंद्र। देवधन इंद्र का आ प्लस ए, तो ये हो गया ए, ठीक है, जहां भी ए ओ अर नजर है वहां हमेशा क्या होगा, गुण स्वर संधि, ठीक है। सूरधन इंद्र, तो ये हो गया सुरेंद्र। परम धन ईश्वर, तो ये हो गया परमेश्वर। महाधन ईश, ठीक है, महाधन ईश, तो यहाँ हो गया महेश। सूर्यधन उदय, तो ये हो गया सूर्योदय, यहाँ देख, ठीक है। इस तरह से जहां भी ए ओ अर दिखाई दे वहां हमेशा होगा गुण स्वर संधि। और देखते उदाहरण, परधन उपकार, तो ये हो गया परोपकार। जैसे पर आ प्लस ओ, ठीक है, आ प्लस ओ, तो यहाँ हो गया क्या, ओ। तो जहां भी ए ओ अर नजर है वहां हमेशा क्या होता है, गुण स्वर संधि। महाधन उत्सव, तो ये हो गया महोत्सव। सप्तधर ऋषि, तो ये हो गया सप्तर्षि। यहाँ आ प्लस री, तो यहाँ हो गया क्या, अर। ये अर की मात्रा दिखाई रहे तो वहां भी हमेशा क्या होगा, गुण स्वर संधि। देवधर ऋषि, देवर्षि। महाधर ऋषि, ये हो गया महर्षि। इस प्रकार जहां भी ए ओ अर दिखाई दे वहां हमेशा होगा गुण स्वर संधि। तीसरी स्वर संधि की बात की जाए तो होता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में ट्रिक अयादि स्वर बात की जाती है तो व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का जब मेल होता है तो वहां होता है व्यंजन संधि, ठीक है। अगर व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का जब मेल होता है तो वहां कौन सा संधि होता है, व्यंजन संधि। जैसे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। जैसे सत धन जन, जैसे व्यंजन हो गया सत, ठीक है, ता एक व्यंजन है और उसके साथ ज मतलब एक व्यंजन हो गया। जब व्यंजन के साथ व्यंजन को मेल होते हैं तो वहां होता है व्यंजन संधि। जैसे सत धन जन, तो ये हो गया सज्जन। वैसे उत धन चार, तो इसका हो जाएगा उच्चार। तो जहां पर व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है वहां होता है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को ट्रिक के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। यदि पहले वर्ग का, ठीक है, यदि किसी भी वर्ग का पहले वर्ग का मेल अगर किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ होता है, ठीक है, यदि पहले वर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो वो अपने वर्ग का ही तृतीय वर्ग हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होगा तो ये अपने ही वर्ग में तृतीय वर्ग, कहने मतलब क ख ग, ठीक है, तो ये अपने वर्ग में क्या हो जाएगा, ग। वैसे ही च वर्ग के साथ अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, ज, ठीक है। ट का क्या हो जाएगा, ठीक है, ड्र। और त का क्या हो जाएगा, द। और प का क्या हो जाएगा, ब। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि अगर किसी वर्ग का, ठीक है,
किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है, तृतीय वर्ग या तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण के साथ, ठीक है, वाग्धन इस, ठीक है, वाग का के साथ ई का मेल हो गया तो अपने वर्ग में ये तृतीय वर्ण हो गया, तो इसका हो गया वागिस, ठीक है। यहाँ का क्या हो गया, ग। वैसे ही दिक धन अंबर, जैसे ये का मेल आ के साथ हो रहा है तो ये हो गया दिगंबर, तो यहाँ का के जगह में क्या हो गया, दिगंबर, ठीक है, ग हो गया, तो ये अपने ही वर्ग में क्या हो गया, तृतीय वर्ण हो गया। जैसे ये सट धन दर्शन, ठीक है, ट वर्ण का मेल द के साथ हो रहा है तो ये हो गया सट दर्शन, जैसे ये, ठीक है, ट का अपने ही वर्ग में क्या हो गया, ड। वैसे ही सत धन गुरु, तो ये हो गया सतगुरु, ठीक है। जैसे ता का अपने ही वर्ग में क्या हो गया, तृतीय वर्ण क्या हो गया, द। तो इस प्रकार अगर किसी वर्ण का पहले वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो अपने वर्ग में क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। दूसरा ट्रिक, ठीक है, दूसरा ट्रिक में क्या होता है, अगर वर्ग के पहले वर्ण का, ठीक है, अगर किसी भी वर्ग का पहले वर्ण का मेल पांचवें वर्ण के साथ होता है, ठीक है, कि पांचवें वर्ण के साथ अगर मेल होता है, ठीक है, तो वो अपने वर्ग में ही पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर किसी वर्ण जैसे ये का, चा, टा, दा, पा, ठीक है, पहले वर्ण का मेल अगर पांचवें वर्ण में के साथ होता है, जैसे ये डा, ड, ठीक है, ना, न और मा, अपने ही वर्ग में पंचम वर्ण के साथ होता है तो वो अपने ही वर्ण में क्या हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे देखो वाग्धन मैं, ठीक है, तो जब वाग का मेल माँ के साथ हुआ है अपने ही वर्ण में, ठीक है, पंचम वर्ण में हुआ तो ये अपने वर्ण में क्या हो गया, पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे वाड में का क्या हो गया, ड। जैसे ये जगद्धन नाथ, ठीक है, ता वर्ण का मेल किसके साथ हो गया, ना, ठीक है, तो ये अपने वर्ग में, जैसे ता का क्या हो जाएगा, अपने वर्ण में ना हो जाएगा, तो ये हो गया जगन्नाथ, ठीक है। ये जैसे सटधन मास, ठीक है, तो ये हो गया, जैसे टा वर्ण का मेल माँ के साथ हुआ तो टा का अपने वर्ण में क्या हो जा रहा है, ना, जैसे ये टा का क्या हो रहा है, ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, सर्णमास, ठीक है, ये ना हो गया। वैसे ही सट धन मुख, ठीक है, तो ये हो गया षणमुख, ठीक है। वैसे ही उत धन नयन, ठीक है, जैसे ये ता का मेल किसके साथ हो रहा है, ना, तो इसी में अपने वर्ण में क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उन्नयन। नेक्स्ट ट्रिक जानते हैं, अगर ता के साथ, ठीक है, ता से संबंधित नियम, जब ता के साथ, ठीक है, ता के साथ यदि चा या छा का मेल होता है, यदि ता के साथ चा या छा का मेल होता है तो उसका हो जाता है आधा चा, ठीक है। यदि ता के साथ जा या झा का मेल होता है, ठीक है, तो उसका हो जाता है आधा जा। यदि ता के साथ टा या ठा का मेल होता है तो उसका हो जाता है आधा टा, ठीक है। वैसे ही यदि ता के साथ ला का मेल होता है तो हो जाता है आधा ला, ठीक है, तो इसे बोला जाता है ता संबंधी नियम। तो आइए जानते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। जैसे, ठीक है, उत धन चारण, जैसे ये ता के साथ किसका मेल हो रहा है, चा, तो इसका क्या हो जाता है, आधा चा, ठीक है, तो ये हो गया क्या, उच्चारण। वैसे ही सतधन चरित्र, ठीक है, तो ये हो गया क्या, सत चरित्र। जैसे ता के साथ चा का मेल हुआ तो इसका क्या हो गया, आधा चा। वैसे ही सतधन जन, ठीक है, यदि ता के साथ जा या झ का मेल होता है तो ये क्या हो जाता है, आधा ज हो जाता है, तो ये हो गया क्या, सज्जन। वैसे ही उत्धन ज्वल, ठीक है, उत्ज्वल, तो ये ऊ के साथ अगर जा का मेल हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, आधा जा, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। वैसे ही जगत धन जननी, ठीक है, जगत धन जननी क्या हो गया, जगत जननी। ता के साथ अगर जा का मेल हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है, आधा जा। वैसे ही देखो, ठीक है, उत धन लास, यदि ता के साथ ला का मेल हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, आधा ला, तो ये हो गया क्या, उल्लास, ठीक है। वैसे ही तत धन ले, ठीक है, यहाँ ता के साथ किसका मेल हो रहा है, ला का साथ, तो इसका क्या हो जाता है, आधा ला हो जाता है, तो ये हो गया तल्लीन, ठीक है। वैसे ही तत धन टीका, यदि ता के साथ टा का मेल होता है तो ये हो जाता है आधा टा, तो ये हो गया टट्टी का, ठीक है। वैसे ही सत धन टीका, तो ये हो गया
षष्ठी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जानते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तो जो विसर्ग संधि होता है वो क्या होता है, अगर विसर्ग के साथ, ठीक है, अगर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, ठीक है, अगर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है और उससे जो भी परिवर्तन होता है तो वहां होता है क्या, विसर्ग संधि। ठीक है, ये जान लिए कि अगर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहां होता है विसर्ग संधि। जैसे उदाहरण से, जैसे ये नमधन्ते, ठीक है, ये विसर्ग हो गया, विसर्ग के साथ ता का मेल हो रहा है तो ये हो गया नमस्ते। वैसे ही विसर्ग के साथ व का मेल हो रहा है तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया तपाधन वन, तो ये हो गया तपोवन। जब भी विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होता है या स्वर का मेल होता है तो वहां होता है विसर्ग संधि। जैसे, ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। यदि उ या उ के साथ विसर्ग होता है, ठीक है, यदि उ या उ के साथ विसर्ग होता है, अगर उसका मेल, ठीक है, का, खा, प या फा के साथ होता है, ठीक है, यदि ई या उ के साथ अगर विसर्ग है और उसका मेल अगर का, खा, प या फ के साथ होता है तो उसका हो जाता है आधा सा। ठीक है, जैसे उदाहरण से देखो, नीस प्लस कपट, ठीक है, ये नी धन कपट, तो ये नी में जैसे ये, ठीक है, छोटे ई की मात्रा है और उसमें विसर्ग लगा इसका, ठीक है, का के साथ मेल हो रहा है तो ये हो गया नीस कपट। ठीक है, जैसे नी धन कपट है तो ये हो गया नीस कपट। तो जैसे ही देखो, ठीक है, नी के साथ, ठीक है, ई के साथ का मेल हो रहा है, उसके साथ विसर्ग है तो इसका हो जाएगा क्या, आधा सा, तो ये हो गया नी धन कपट, क्या हो गया, निस कपट। वैसे ही निह धन फल, ठीक है, यदि विसर्ग है, जैसे ये नी के साथ विसर्ग है प्लस क्या है, फ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आधा सा, तो ये हो गया निष्फल। ठीक है, नेक्स्ट ये दुख धन कर, ठीक है, दो धन कर, ये हो गया दुष्कर। तो इस प्रकार जब ई या उ के साथ विसर्ग है और उसके बाद यदि का, खा, प, फ का मेल होता है तो उसका हो जाता है आधा सा। नेक्स्ट, यदि विसर्ग के साथ, ठीक है, विसर्ग के साथ चा, छ या सा, ठीक है, च, छ, सा इसके साथ मेल होता है तो इसका हो जाता है आधा सा। ठीक है, याद रखना, अगर विसर्ग के साथ, ठीक है, विसर्ग के साथ च, छ, सा इसका मेल होता है तो इसका हो जाता है आधा सा। जैसे उदाहरण से देखते हैं, ठीक है, निह धन चय, ठीक है, तो निह धन चय क्या हो गया, निश्चय, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, निश्चय, ये, तो ये हो गया आधा सा। वैसे ही निह धन छल, ठीक है, तो ये हो गया निश्चल। तो देखो, विसर्ग के साथ छ का मेल होता है तो उसका क्या हो जाता है, आधा सा। वैसे ही और देखते हैं, ठीक है, यदि विसर्ग के साथ, ठीक है, विसर्ग के साथ ता या था का मेल होता है, यदि विसर्ग के साथ ता या था का मेल होता है तो वहां हो जाता है आधा सा। ठीक है, यदि विसर्ग के साथ ता या था का मेल होता है तो वहां हो जाता है क्या, आधा सा। जैसे नमधन्ते, ठीक है, विसर्ग के साथ किसका मेल हो रहा है, ता का मेल हो रहा है तो उसकी जगह में क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधा सा। वैसे ही नेधन तार, ठीक है, तो ये विसर्ग के साथ किसका मेल हो रहा है, ता, तो यहाँ भी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा सा। ठीक है, जैसे ये दो धन, ठीक है, थकार, ये था का मेल हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दुष्थकार। नेक्स्ट, ठीक है, अब जानते हैं, जैसे यदि आ या आ के बाद विसर्ग है, ठीक है, यदि आ या आ के बाद विसर्ग है और उसके साथ, ठीक है, किसी भी वर्ण का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ग आए, ठीक है, अगर आ या आ के बाद विसर्ग आता है और उसके बाद किसी भी वर्ण का, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण है, या र ल व, ठीक है, या र ल व या ह आए, ठीक है, इनमें से कोई भी आता है तो इसके स्थान में क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, यदि आ या आ के बाद विसर्ग आता है और किसी भी वर्ण में तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण या र ल व या ह आता है तो उसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, ये मोस्ट है, इसको याद रखना। जैसे ये
मनाधन रथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा मनोरथ, ठीक है, यहाँ ओ की मात्रा आ गया। वैसे ही मनाधन भाव, तो ये हो गया मनोभाव, इसमें भी ओ की मात्रा आ गया, ठीक है। तमाधन गुण, ठीक है, तमाधन गुण क्या हो जाएगा, तमोगुण, तो इसमें भी ओ की मात्रा आ गया, ठीक है। जैसे ये तपाधन गुण, तो ये हो गया तपोगुण, ठीक है। सराधन वर, तो ये हो गया सरोवर। इस तरह से स्वर, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से पूरा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।